नमस्कार बच्चों आज हम पहली बारिश पार्ट नंबर 6 का रिवीजन वर्क करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पहली बारिश कविता को पढ़कर मैंने तुम्हें समझाया था, इसके शब्दार्थ भी हमने किए थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर से पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बारिश में क्या था कि रस्सी पर कपड़े लटके हुए हैं, तेज़ धूप है, हवा के झोंके चल रहे हैं। जो हवा जो है हमें बड़ी मस्त लग रही है, मन को अच्छी लग रही है। पीपल के पेड़ के नीचे गाय जो है घास चबा रही है और झुब्रू कुत्ता उसके पास ही बैठा हुआ आंखें मूंद कर लेटा हुआ है। और राज मिस्त्री जो है होदी पर गारे को पोत रहा है और उसके बाद उसने अपना छज्जा ठीक करना है। दीदी अम्मा के साथ बाजार राशन लेने गई है। आते समय खुतरू मोची से उन्होंने जूते भी लेने हैं, है ना। तभी अचानक आसमान में बादल घिर जाते हैं और भीगी हवा के झोंकों के साथ उनके पीछे पीछे जो है झोंके झोंके आने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगते हैं। सबसे पहले जब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू होती है, फिर एकदम से घनघोर तेज काले बादल आसमान में छा जाते हैं और बारिश के साथ आंधी जोर से आने लगती है। जो धोबी है मंगलू, वो बाहर लपकता है कपड़े उठाने के लिए। चाची भागती है अंदर को और गाय उठकर खड़ी हो जाती है। झबरू कुत्ता जो है बैठा हुआ था वो भी अंदर दौड़ता है। राज मिस्त्री जो गारा पोत रहे थे, उन्होंने फ़ौरन अपनी टाट जो है मिस्त्री जी ने फ़ौरन टाट से होदी को ढक दिया और होदी के ऊपर उन्होंने टूटी फूटी जो खाट है उसको उल्टा कर दिया। सारे कपड़े उनके खराब हो गए, धूप में जो सूख रहे थे और इधर उधर उड़ते फिरते थे। उसको मंगलू धोबी जो है पकड़ने लगा और इतने में क्या था कि ऊंचे सुर में झबरू कुत्ता जो था वो भौंकने लगा। गाय रंभाने लगी। होदी जो बेचारे कीचड़ में दाने दाने हो गई थी, टूट गई थी, है ना, बारिश के पानी से। अम्मा दीदी दोनों दौड़ती हुई बारिश के कारण दोनों झूले अपने सिर पर रखकर जल्दी जल्दी घर आई और आते सार अपने झोले में से उन्होंने राशन के लिफाफे निकाल दिए। सबने बारिश को कुछ सा आंखें भी खूब दिखाई, लेकिन जो बच्चे थे वो बहुत मस्ती करने लगे, बहुत खुश हुए, है ना, और खूब मैदानों में दौड़ने लगे, छलांगे बहुत तेज़ लगाने लगी। और तब जब वापस आए तो क्या था, उनकी टांगे दर्द हो रही थी। तो कहते हैं कि तब तक खेलते रहे जब तक कि वो थक नहीं गए। इस प्रकार से पहली बारिश का आपने ये चित्रण देखा, पढ़ा हमने कविता और उसके बारे में समझा। तो चलिए बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न 1 को देखिए। वन वर्ड में है ये। कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कहाँ लटक रहे थे? रस्सी पर। गाय क्या चबा रही थी? घास। गाय क्या चबा रही थी? घास। आपने बच्चों ये वन वर्ड में ही याद करनी है, इसी तरह से आएगा, वन वर्ड में ही आएंगे। कपड़े कहाँ लटक रहे थे? रस्सी पर। उत्तर है रस्सी पर। फिर प्रश्न है गाय क्या चबा रही थी? उत्तर है घास। नेक्स्ट, होदी पर गारा कौन पोत रहा था? होदी पर गारा कौन पोत रहा था? मिस्त्री। कौन पोत रहा था? मिस्त्री। उत्तर है मिस्त्री। फिर नेक्स्ट है राशन लेने कौन गया था? कौन गया था राशन लेने? अम्मा और दीदी। अम्मा और दीदी। तो बच्चों यहाँ पर आपने ये वन वर्ड में प्रश्न के उत्तर याद करने हैं और इसी तरह से उनको लिख कर भी देखना है। आपको मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम में 5 प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर के आएंगे। एक एक नंबर के यानी कि वन वर्ड आंसर आपने लिखना होगा, तभी एक एक नंबर के। और 3 प्रश्न के उत्तर आपने बड़े लेंथी में देने होंगे, जो बड़े वाले प्रश्न हैं।
तो वो 3-3 नंबर के 3 होंगे, 9 नंबर के आपके बड़े वाले प्रश्न उत्तर हैं। अब आ जाइए बच्चों, यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये पंक्तियाँ आपने पीछे से देखकर ही पूरी करनी है कि आपने पढ़ी, कविता पढ़ी, आपने याद भी कर ली है, तो उनमें से ये देखना कि कौन सा शब्द जो है मिसिंग है, उस शब्द को हमने लिखना है। डैश धोबी बाहर लपका। कौन सा धोबी का क्या नाम था? मंगलू। मंगलू धोबी बाहर लपका। नेक्स्ट आता है चाची भागी डैश। चाची भागी अंदर। क्या है? अंदर। नेक्स्ट है डैश उठकर खड़ी हो गई। डैश उठकर खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई उठकर? गाय। गाय उठकर खड़ी हो गई। नेक्स्ट है झबरू दौड़ा डैश। झबरू दौड़ा भीतर। तो इस प्रकार से हमने ये पंक्तियाँ पूरी की। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। तो आपने बच्चों इन पंक्तियों को भी याद करना है, क्योंकि वाक्य पूरे करने जब आएंगे तो ये कविता की पंक्तियाँ भी हो सकता है आ सकती हैं, इसलिए आपने इनको ध्यानपूर्वक याद करना है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है बातचीत के लिए आपका अनुमान, ये प्रश्न उत्तर मैं रिवीजन में नहीं करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी सिर्फ बातचीत के लिए और अनुमान के लिए। प्रश्न वही करवाए जाएंगे अभ्यास में जो आपको आने की संभावना है, जिसमें रिटर्न वर्क है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को छोड़ देना है। आप इस बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक अच्छी तरह से याद भी करना है और लिख कर भी देख रहे हैं इन्हें, क्योंकि रिटर्न टेस्ट है। रिटर्न टेस्ट में जो है आपके नंबर तभी लगेंगे जब आप उसको शुद्ध रूप से लिखेंगे। अगर आप गलतियां करते हो मात्राओं की, इसकी बिंदु की, तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपने पूरा ध्यान देना है कि आपके नंबर ना कटे। आपने बिंदु चंद्र बिंदु का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए पेज पर, बारिश के संग। अब इसमें बच्चों बारिश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से बारिश से जुड़ी चीज़ों पर घेरा लगाइए। घेरा का अर्थ होता है सर्कल, है ना। जो बारिश में जो चीज़ें हमारे साथ हम काम में लाते हैं या जिसका बारिश से संबंध है, उसके ऊपर हमने घेरा लगाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमने उन शब्दों के ऊपर घेरा लगाना है जो बारिश का, जिससे हमें पता चलता है हम बारिश में जिसका इस्तेमाल करते हैं। पहले है गरम गरम चाय। अब क्या है, बारिश के मौसम में गरम गरम चाय पीते हैं ना, सबको अच्छी लगती है, तो सब बच्चों ने इसके ऊपर घेरा लगा लेना है, सर्कल लगा लेना है। नेक्स्ट होता है छतरी। बारिश में बच्चों छतरी भी काम आती है, छतरी से हम अपने आप को बचाते हैं भीगने से, है ना। तो बारिश में छतरी का भी बहुत महत्व है, इसलिए इसके ऊपर भी घेरा लगाइए। नेक्स्ट आता है रेन कोट। हाँ जी, बारिश से बचने के लिए हम रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे तो खास तौर से करते हैं इस बारिश के मौसम में जब स्कूल जाते हैं रेन कोट पहनकर, ठीक है। पंखा नहीं, पंखे का हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमने इसके ऊपर घेरा नहीं लगाया। नेक्स्ट आता है मफरल। मफरल भी हम नहीं प्रयोग में लाते, मफरल तो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं सर्दी से बचने के लिए। नेक्स्ट आता है बादल। बादल, हाँ जी, बारिश के मौसम में बादल छा जाते घने, तो ये सही है, इसके ऊपर हमने घेरा लगाया।
नेक्स्ट है कागज़ की नाव, बच्चे चलाते हैं पानी में, इसका भी संबंध है बारिश से, है ना। तो इसके ऊपर भी हमने घेरा लगा दिया। नेक्स्ट है पकोड़े, बारिश के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े, चाय, गरम गरम पकोड़े, गरम गरम चाय खानी और पीना, है ना। तो ये भी बारिश से संबंध रखते हैं। तो पकोड़ों पर हमने घेरा लगा लिया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज जो है बातचीत के यहाँ बारिश के संग वाली का प्रश्न नंबर 1 तक किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो है आप सारे प्रश्न उत्तर और खाली स्थान और ये सब याद करेंगे और लिख कर देखेंगे। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।